मक्का की तपती हुई रेत पर जब जाहिलियत का अंधेरा छाया हुआ था, जब लोग पत्थरों के बतों के आगे झुकते थे, जब जुल्म, नाइंसाफी और गमराही हर तरफ फैली हुई थी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए हिदायत के दरवाजे खोलने का फैसला फरमाया। ये वो जमाना था जब मोहम्मद सच्चाई से मोहब्बत और झूठ से नफरत रखते थे। आप तन्हाई को पसंद फरमाते और अक्सर मक्का के करीब जबल नूर के गारे हरा में इबादत और गौर व फिक्र में मशगूल रहते। एक रात जब फजा में गहरी खामोशी थी, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और जमीन अल्लाह की कुदरत के सुकून में डूबी हुई थी, अचानक वही का वो मुबारक लम्हा आ पहुंचा जिसने तारीखी इंसानियत का रख बदल दिया। अल्लाह के फरिश्ते हजरत जब्राइल अमीन नूर के लिबास में अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए। यही वो लम्हा था जब आसमान से जमीन पर हदायत का नूर उतरना शुरू हुआ और कुरान के नजूल का आगाज हुआ। इल्मा के मुताबिक सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली मुकम्मल सूरत है जो रसूल इकरम पर नाजिल हुई, इसीलिए उसे उम्मुल कुरान कहा जाता है, यानी कुरान की माँ, कुरान की बुनियाद। ये सूरत सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये बंदे और उसके रब के दरमियान पहली मुकम्मल गुफ्तगू है। यही से दुआ, इबादत और हदायत का रास्ता खुलता है। यूं सूरह फातिहा के नजूल से इंसानियत के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ, नूर का दौर, हदायत का दौर और अल्लाह के कलाम का दौर। सूरह फातिहा सिर्फ एक सूरत नहीं, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान पहली मुकम्मल गुफ्तगू है। जब इंसान जमीन पर भटक रहा था, जब उसे अपने रब को पहचानने का तरीका दरकार था, जब उसे यह समझना था कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और मदद सिर्फ उसी से मांगी जाए, तो अल्लाह ताली ने सूरह फातिहा नाजिल फरमाई। इस सूरत में सबसे पहली बात यह सिखाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। फिर बंदे को बताया गया अर्रहमानिर रहीम कि अल्लाह सिर्फ कहार ही नहीं बल्कि निहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। फिर इंसान को यकीन दिलाया गया मालिक यौमिद्दीन कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर जान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। फिर बंदे को यह सिखाया गया कि वो अपने रब से कैसे बात करे और क्या कहे, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। उसके बाद इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बयान की गई, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीमा, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। यूं सूरह फातिहा इंसानी जिंदगी का मुकम्मल नक्शा बन गई, अकीदा, इबादत, इखलाक और हदायत। इसीलिए रसूल इकरम ने फरमाया, जिस नमाज में सूरह फातिहा ना हो वो नमाज अधूरी है। ये सूरत हर नमाज में उसलिए पढ़ी जाती है ताकि हर दिन, हर रकात में इंसान अपने रब से ये वादा ताज़ा करे कि मैं तेरा बंदा हूं और मुझे सिर्फ तेरा ही रास्ता चाहिए। सूरह फातिहा न सिर्फ पहली वही का हिस्सा है बल्कि पूरे कुरान का खलासा भी है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत का पहला तहफा नाजिल करने का इरादा फरमाया तो आसमान व जमीन उस अजीम लम्हे के लिए तैयार हो गए। जबल नूर का गारे हरा, रात की खामोशी और रसूल इकरम अपने रब की याद में मशगूल थे। उसी लम्हे फरिश्ता वही हजरत जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूर के जलवों के साथ आसमान से नाजिल हुए। रवायात के मुताबिक सूरह फातिहा मुकम्मल एक ही मर्तबा नाजिल हुई। यह कुरान की पहली पूरी सूरत थी जो नबी करीम को सिखाई गई। हजरत जब्राइल अमीन ने नहायत वक़ार और रूहानी जलाल के साथ आयत बे आयत तलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर लफ्ज के साथ नूर उतरता था, हर आयत के साथ रहमत की लहर फैलती थी और रसूल इकरम इन्हीं अल्फाज को उसी तरतीब से दोहराते जा रहे थे। ये सिर्फ वही नहीं थी, ये बंदे और रब के दरमियान पहली बुराह रासत गुफ्तगू थी। अल्लाह ताली ने अपने महबूब को सिखाया कि बंदा अपने रब की तारीफ कैसे करे, उसकी रहमत को कैसे पहचाने और उससे हदायत कैसे मांगे। इसीलिए सूरह अल-फातिहा को सबई मसानी कहा गया, यानी वो 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। हर नमाज में, हर रकात में मोमन वही कलमात दोहराता है जो सबसे पहले गारे हरा में आसमान से जमीन पर नाजिल हुए थे। यूं सूरह अल-फातिहा अल्लाह की तरफ से रहमत का पहला पैगाम और बंदे की तरफ से बंदगी का पहला इकरार बन गई। सूरह अल-फातिहा सिर्फ कुरान की पहली सूरत नहीं, ये हर नमाज की रूह है, हर दुआ की बुनियाद है और हर मोमन के दिल की आवाज है। इसीलिए रसूल इकरम ने इरशाद फरमाया, जिस नमाज में सूरह अल-फातिहा ना हो वो नमाज मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह ताली ने उस सूरत को हर रकात का हिस्सा बना दिया ताकि बंदा बार बार अपने रब के हुजूर ये इकरार करे कि वही उसका रब है, वही रहमान और रहीम है और वही यौम जज़ा का मालिक है। सूरह अल-फातिहा को उम्मुल कुरान इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे कुरान का खलासा इसी एक सूरत में जमा कर दिया गया है। इसमें तौहीद भी है, अल्लाह की इबादत का ऐलान भी, आखिरत पर ईमान भी और हदायत की दुआ भी। यही वो सूरत है जिसे रसूल अकरम ने शफा करार दिया। सहाबा कराम ने जब उसके जरिए दम किया तो अल्लाह ताली ने मरीज को शफा अता फरमाई। सूरह अल-फातिहा मोमिन के लिए इस दुनिया में रहनुमाई है
कब्र में नूर है और क़यामत के दिन नजात का जरिया है। ये बंदे और उसके रब के दरमियान एक अहद है कि बंदा सिर्फ इसी की इबादत करेगा और इसी से मदद मांगेगा। और जब तक जमीन पर एक भी सजदा बाकी है, जब तक एक भी जबान पर अल्लाह का नाम है, सूरह अल-फातिहा क़यामत तक हदायत, रहमत और नूर का पैगाम देती रहेगी। यही सूरह अल-फातिहा कुरान का दरवाज़ा भी है, कुरान का खलासा भी, और अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए सबसे पहला और सबसे अजीम तहफ़ा भी।